कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब ये तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सोच का फर्क होता है, वरना समस्या में कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दैक भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दैक देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय है। जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। गुस्से से डर का जन्म होता है। कहते हैं कि डर से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब तक व्यक्ति का पतन भी हो जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान एवं कर्म को एक रूप में देखेगा, उसी का देखने का तरीका सही माना जाएगा। जो भी व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वह दुश्मन के समान कार्य करता है। जो लोग अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान को संदेह से अलग कर देगा, वही अनुशासित बनेगा। जो मनुष्य अपने विश्वास व अपनी सोच से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता या अच्छा सोचता है तो वो वैसा ही बन जाता है। जिसका मन अशांत रहेगा, उसे किसी पर काबू करना उतना ही कठिन होगा, तो उसको अभ्यास करने से इन सब चीज़ों को वश में करना आ सकता है। प्यार ही जीवन का मूल आधार है। जिसके जीवन में प्यार मोहब्बत है, उसके जीवन में शांति ही शांति है। प्यार में ही शांति समाई हुई है। प्यार है तो थोड़े में संतुष्टि बनी रहती है, और अगर जीवन में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है तो बहुत कुछ होने पर भी संतुष्टि नहीं रहती है। कभी भी किसी प्रकार की अधिकता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिश्ते व अपने परिवार में हो या कोई खाने पीने में हो।
किसी भी चीज़ में अधिकता नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, जैसे कि संबंधों में कड़वाहट या कोई मनमुटाव हो या फिर कोई मधुरता हो। जीवन में हर चीज़ में अपना संतुलन बनाए रखना बहुत ही परम आवश्यक होता है। जीवन में कोई भी काम करने से पहले स्वयं को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही साथ अगर किसी काम को करते समय अनुशासन में नहीं रहते हो तो आपका कोई काम ठीक प्रकार से नहीं होता है। विषम कठिनाइयों में कायरता प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत माना जाता है। इन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति है और न ही इससे कोई कीर्ति प्राप्त होगी। तुम ज्ञानियों की तरह बात अवश्य करते हो, परंतु जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए आप शोक में डूबे रहते हो। मृत या जीवित, ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी के लिए शोक नहीं किया करते। गुस्सा से डर का जन्म होता है, डर से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू होने लगता है। जो ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान एवं कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही माना जाता है। व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए एवं कर्म में करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वह हमारे पास लौटकर अवश्य आएगा। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि यदि जीवन में कोई काम शुरू कर दे तो उस काम को पूरा करके ही व्यक्ति को ठहरना चाहिए। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। जो आसक्ति से इच्छा प्रकट होती है एवं इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोहन एवं अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी पुरुष के मन को भी जो चंचल इंद्रियां बलपूर्वक उसको अपने वश में कर लेती हैं और जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। शांति से भी दुखों का विनाश हो जाता है एवं शांत चित्त पुरुष की बुद्धि जल्द ही स्थिर होकर परमात्मा से मिल जाती है। जो भी पुरुष अपने जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह सामान्य रूप से कठिनाइयों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं एवं निश्चित रूप से खुशियां एवं मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में होता है, कर्म फल को नहीं। सुख दुख, लाभ हानि एवं जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप बिल्कुल नहीं लगता।